हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो सेक्शन आम जमी कि 40 डे क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करूँ ओयूटी तो सेमती आज हूँ कंटिन्यूअसली डे 8। तो जो मैंने आमर डे 1 रु डे 7 पर्यंत वीडियो गुड़िक देखी ना तुम्हें आम वीडियो सेक्शन को जाकि देखिपार यूट्यूब चैनल रे किंबा मु तार डिस्क्रिप्शन लिंक गुड़िक प्रोवाइड करदेवी आ तुम्हें मैंने से लिंक को क्लिक करके तुम्हें देखिपार। तो चलतु स्टार्ट करवा डे 8 रे कौन कौन टॉपिक अच्छी आज। तो जमी कि तुम्हें स्क्रीन सेक्शन में देखुच डे 8। तो डे 8 रे फिजिक्स अच्छी कौन ना फिजिक्स रे तुम्हें पाइब वर्क एनर्जी पावर रो देखिबो किछि क्वेश्चन मु डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करदेवी। ता सहित केमिस्ट्री रे आयनिक इक्विलिब्रियम आउ हमर बायो रे अछि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्रतिदिन परी आमे केवल बायोलॉजी रो टॉपिक को डिस्कशन करदबा आउ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रो पीसीएम पिला मान को पई क्वेश्चन आंसर आमे पीडीएफ रे प्रोवाइड कर देबो डिस्क्रिप्शन को जाकि तुम लिंक जेतले क्लिक करबो सेतले पीडीएफ टा को डाउनलोड कर पारिबो। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करबा बायो रो थ्योरी बेसिस रो किछि हमरो डिस्क्रिप्शन दैट इज कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। Now we discuss about cell the unit of life। तो डे 8 रे हमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ विषय रे आगे फंडामेंटल कौन कौन अच्छी आउटलुक देखी दबा तापर तार क्यों क्यों इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारि थाए आमर ओयूटी रे तो से क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा। तो स्टार्ट करबा पूर्व तुम्हें फिगर देखि पारछो ये गोटे सेल। तो ये गोटे सेल स्ट्रक्चर दिखाई। तो देख तार आउटर मेम्ब्रेन दिखाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताले एटा की प्रकार सेल हम एनिमल सेल हम। ओके, एनिमल सेल रो आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है किंतु प्लांट सेल रो आउटर मेम्ब्रेन टा कौन होता है सेल वॉल होता है। प्लांट सेल रे सेल वॉल देखिया को मिलता है। ओके, तो देखि पारछो एई सेल रे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मध्ये देखिया को मिलची माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम देन योर लाइसोसोम गोल्गी बॉडी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एगुडा मिलुची माने तुमे जानि पारथुबो एटा गुटे कौन यूकैरियोटिक सेल रो फिगर। ओके, यूकैरियोटिक एनिमल सेल रो फिगर काहेकि ना एथिरे सबु हमरो सेल ऑर्गेनेल्स देखिया को मिलुची आउ एटा एनिमल सेल काहेकि ना एथिरे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि। ओके, तापर देखो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल और एग्रीगेट ऑफ सेल को गठित होइतांती। आउ सेल कौन ना सेल होची गुटे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मन रखिबो 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो एंटोन भान लियनहुक जे कि प्रथमे लिविंग सेल को देखिथिले बा लिवर सेल को स्टडी करथिले। प्रथमे एंटोन भान लियनहुक स्टडी और फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल लिविंग एनिमल सेल को के देखथिले ना एंटोन भान लियनहुक। देन सेकंड होची सेकंड क्वेश्चन कोन आइबो रॉबर्ट ब्राउन जे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करथिले। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। ओके, मन रखिबो। तापरे नेक्स्ट देखो सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी रु बेले बेले क्वेश्चन आसे। तो सेल थ्योरी किए देथिले ना सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लेडन एंड सचुआन जे कि 2 जन साइंटिस्ट प्रपोज करथिले। तापरे विर्चोस ताको मॉडिफाई करथिले। तो सेल थ्योरी कौन कहूची ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म माने सेल किंबा तार प्रोडक्ट को नै गठित होइतांती। ऑल सेल आर एराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक सेल तांगर प्री एक्जिस्टिंग सेल ठारू डिराइव्ड होइचंदी बोली सेल थ्योरी रे कहा जायछि। ओके, तापरे देखो आमे देखिबा प्रोकैरियोटिक सेल आ यूकैरियोटिक सेल। हमर 2 टाइप ऑफ सेल देखिबा को पाई थाउ। गुटे होची प्रोकैरियोटिक सेल आ उटे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के मान को क्षेत्र देखा जाए ना बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मान प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मान को क्षेत्र रे हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखिया को पाइबा। ओके, बुझी पालो। तो तापर देखो बेस्ड ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखिया को पाइबा। ये बैक्टीरिया माने मेनली 2 टाइप गुटे होची ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो से मानकर मेसोजोम देखिया को पाइबा। क्रोमाटोफोर देखिया को पाइबा। क्रोमाटोफोर कौन मन रखिबो क्रोमाटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो क्रोमाटोफोर इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन द्वारा क्रोमाटोफोर फॉर्मेशन होता है। सेमती मेसोजोम कौन करे ना मेसोजोम हेल्प इन बैक्टीरियल रेस्पिरेशन रे हेल्प करता है। ओके, तो मेसोजोम रा काम होची बैक्टीरियल रेस्पिरेशन रे। तापरे एमाने मे बी मोटाइल हो पारती, बैक्टीरिया गुड़िक मोटाइल हो पारती बा नॉन मोटाइल हो पारती। फ्लाजेला मेनली फ्लाजेलम देखा मिलता है एम बैक्टीरिया मान क्षेत्र में प्रोकैरियोट मान क्षेत्र में बैक्टीरिया मान क्षेत्र में आम फ्लाजेलम देखा पाइबा। तो ये फ्लाजेलम रो तीनटा पार्ट अच्छी, गोटे हूँ फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो फ्लाजेलम रो तीनटा पार्ट अच्छी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ओके, तापर देख पिली और फिम्ब्री। पिली और फिम्ब्री कौन ना जे कि सरफेस स्ट्रक्चर जोटा कि आमर बैक्टीरिया सरफेस स्ट्रक्चर देखा पाइबा। तो पिली फिम्ब्री सरफेस स्ट्रक्चर डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। तो पिली और फिम्ब्री हेल्प करती मोटिलिटी बट हेल्प इन अटैचमेंट। पिली और फिम्ब्री रो काम कौन ना से माने अटैचमेंट रे हेल्प करथांती। तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी देखा को मिलता है। आमे प्रोकैरियोट रे आमे राइबोसोम देखा को पाइबा श्योर। तो आमर प्रोकैरियोट मेनली 70S राइबोसोम देखा पाइबा। ये 70S राइबोसोम मेनली केमती होइकी रही है ना 50S लार्जर सब यूनिट विथ 30S स्मॉलर सब यूनिट आकार रही था। ओके, तो एस माने सेडबोर्ड यूनिट, एस माने कौन सेडबोर्ड यूनिट। ओके, मन रखिबो। तापरे इंक्लूजन बॉडी देखा मिलता है प्रोकैरियोट मान क्षेत्र जमीती रिजर्व मटेरियल जमीती कि फॉस्फेट ग्रानुएल्स, सियानोफाइसियन स्टार्च जमीती कि ग्लाइकोजेन ग्रानुएल्स, गैस वैक्यूल से गुड़िक देखा मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल रे। तापरे आमे देखिबा यूकैरियोटिक सेल मान विषय रे। तो यूकैरियोटिक सेल आमर जे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया होइतला व्हिटेकर देइतले। तो सेतिरे आमे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमालिया थिला। मोनेरा मान को प्रोकैरियोट मान मध्य इनक्लूड करा हितला। ओके, तो से मान मध्य बैक्टीरिया थिले, सियानोबैक्टीरिया थिले। ओके, तो नेक्स्ट देखिबा आमर यूकैरियोटिक सेल मान विषय रे। तो यूकैरियोटिक सेल रे आमे के मान पाइबा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया मान को से मान को आमे यूकैरियोटिक सेल मध्य अंतर्भुक्त करिचु। तो एमानकर सेल मेम्ब्रेन देखा को पाइबा। एमानकर सेल मेम्ब्रेन केमती होता है ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा एटा आमे देखि परिबा एंकर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करि परिबा। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के देइतले सिंगर एंड निकलसन जे कि 1972 मसिया रे फ्लूइड मोजाइक मॉडल देइतले। तो तांका मतरे हमर सेल मेम्ब्रेन काहा को गठित बाइलिपिड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जेदरे कि प्रोटीन गुड़िक मेनली पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन देखा को मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन आमर सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने डिफरेंट आमर थियोरी दिया होता फ्लूइड मोजाइक मॉडल आउ डिफरेंट सैंडविच मॉडल ये सब मॉडल दिया होता। तो ता मध्यरु तुमर फ्लूइड मोजाइक मॉडल जेटा कि सिंगर एंड निकलसन 1972 मसीह देते सेटा बहुत एक्सेप्टेड थिला। तो एटा होची प्रोटीन आइस बीज इन ए सी ऑफ लिपिड। तो आमर जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन कहला प्रोटीन आइस बीज इन ए सी ऑफ लिपिड माने मेंचे लिपिड लेयर माने बाइलेयर लिपिड लेयर मध्य प्रोटीन गुड़िक केमती थांती आइस ब्रिज आकार रे थांती। मे बी प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन हो पारती बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यदि प्रोटीन ये मझिरे रहिला ताले ताकू कहबो इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन माने यदि प्रोटीन ये हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे लिपिड बाइलेयर मध्य रे एमती माने बाहर साइड को रहिला ताकू कहबो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट देखो सेल वॉल विषय रे। तो सेल वॉल मेनली सेल वॉल कौन देता है ना इट गिव्स शेप मैकेनिकल सपोर्ट। तो सेल टू सेल एक्सटेंशन जोटा कि मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज ग्लूकान ये सब जिनस को नहीं गठित होता है। तो सेल वॉल कौन करे ना सेल वॉल प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो से प्लांट केबे भी मोमेंट करि पारेनी गोटे जगह आउ गोटे जगह को से वर्षा हो झड़ हो सब बेले ताकू आमर रिजिडिटी प्रोवाइड करने कौन होता है ना तांकर आउटर लेयरटा माने सेमानकर सेल गुड़िकर आउटर लेयर थाए कौन सेल वॉल थाए किंतु एनिमल सेल एनिमल मान क्षेत्र में न थाए। ओके, तो सेल वॉल आर फाउंड इन प्लांट सेल। देखिबा ये यूकैरियोट मान क्षेत्र में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स देखिए को मिलबा जेमति कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी टू टाइप गोटे हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER आउटे RER। ओके,
तो ACR माने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन राइबोसोम और नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौन सी राइबोसोम तांकर सरफेस उपरे न थांती तो सेतिपई सेटा स्मूथ देखा जाए। आउ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हेल्प करे लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड सिंथेसिस रे हेल्प करता है। ओके बुझी पारलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कौनसी राइबोसोम तांकर सरफेस रे नथिबारु से माने स्मूथ देखा जांती आउ एमाने लिपिड सिंथेसिस बा स्टेरॉइड सिंथेसिस रे हेल्प करतांती। सेमती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम गुडी को प्रेजेंट हितिबारु सरफेस रे तो एमाने रफ देखा जाए तो सेतिपई ताको ना होची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमाने हेल्प करतांती प्रोटीन सिंथेसिस रे। ओके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करता है। सेमती गोल्गी एपारेचस जेटी की फास्ट ऑब्जर्व बाय कैमेलियो गोल्गी जे कि प्रथमे गोल्गी एपारेचस को स्टडी करथिले बा ऑब्जर्व करथिले सेतिपई यार ना है गोल्गी एपारेचस। तो गोल्गी एपारेचस होची पैकिंग यूनिट और मेक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड तैयारी करता है। ओके तापरे लाइसोसोम कथा कहबा तो लाइसोसोम कंटेन एंजाइम हाइड्रोलेज जेटे कि हेल्प करे इंट्रासेलुलर डाइजेशन रे हेल्प करता है। तो लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग बिली मध्य कहा जाए। तो एथिरे एक एंजाइम थाए केउ एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम थाए जे कि हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन रे हेल्प करता है। तापरे नेक्स्ट देखो वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स होची टोनोप्लास्ट इज वैक्यूल मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल जे मेम्ब्रेन को कौन कहती टोनोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रिएशन पाई आवश्यक होता है। सेमती फूड वैक्यूल फॉर एनगल्फिंग। तो वैक्यूल्स रो डिफरेंट फंक्शन जेमती कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पाई होता है ना यूज होता है फॉर एक्सक्रिएशन। सेमती फूड वैक्यूल्स मेनली एनगल्फिंग पाई यूज होता है। तो सेमती आमे देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया विषय। तो माइटोकॉन्ड्रिया होची द पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल लो पावर हाउस किए माइटोकॉन्ड्रिया जे कि एटीपी फॉर्मेशन रे हेल्प करता है। आउ एमन को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स मध्य कहंती। ओके तो एई माइटोकॉन्ड्रिया मेनली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आउ यार इनर रे आमे देखिबा मैट्रिक्स पाइबा। तो डबल मेम्ब्रेन रु आमर आउटर मेम्ब्रेन आउ इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन टा कोन होइता है नॉट स्मूथ ही न थाए। तो इनर मेम्ब्रेन रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थाए ताको कोनती क्रिस्ट है। ओके तो सेतिरे ऑक्सीजन पार्टिकल देखिया को मिलता है। सेतिरे एटीपीएस थाए जे कि एटीपी तैयारी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया विषय रे हमें जानले। तो माइटोकॉन्ड्रिया परे हमें देखिबा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड होची मेनली फॉलोइंग टाइप क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट माने रो गुटे एग्जांपल होची एमाइलोप्लास्ट तापरे इलायोप्लास्ट। ओके तो एल्यूरोप्लास्ट गोटे प्रोटीन। तो एमाइलोप्लास्ट गोटे स्टार्च मन रखिबो। सेमती इलायोप्लास्ट होची कोन गोटे ऑयल। सेमती एल्यूरोप्लास्ट होची प्रोटीन। तो क्लोरोप्लास्ट होची ग्रीन कलर होते तो सेति से प्रोवाइड करे हमर ग्रीन कलर ऑफ लीफ। ओके तापरे राइबोसोम। तो राइबोसोम होची के डिस्कवर करथिले पालाडी जॉर्ज पालाडी जे कि प्रथमे राइबोसोम को डिस्कवर करथिले। राइबोसोम मेनली आरएनए प्रोटीन को नहीं गठित। तो राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन को नहीं गठित। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम मेनली एटीएस टाइप होता है। और एस फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बा सेडबोर्ड यूनिट ताको कहती। जो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम रे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके तापरे नेक्स्ट देखो साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन कौन द साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म रे तिबा नेटवर्क फिलामेंट गुडी को जो प्रोटीनियस फिलामेंट्स गुडी को आमे साइटोस्केलेटन बिली कहिताउ। तो एमाने मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स को नहीं गठित होइतांती। एमानकर फंक्शन होची मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल रो शेप को मेंटेन करंती। तापर देखो सिलिया और फ्लैजेला कथा कहली। तो कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम। तो हमरो सिलिया और फ्लैजेला मेनली हमरो अटैचमेंट रे हेल्प करता है नॉट। ओके तो सिलिया मेनली अटैचमेंट रे हेल्प करता है। ओके तो सिलिया रे हमें देखिबा सिलिया और फ्लैजेला रे हमें देखिबा कोन 9+2 अरेंजमेंट देखिया को पाई थाउ। ओके तो तापर हमें देखिबा
सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम कंटेन 2 सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम रे दुईटा सेंट्रियोल थाए। ईच सेंट्रियोल हैज ए कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन विथ ए 9 इवनली स्पेस्ड माइक्रोट्यूबुल्स। तो सेंट्रोजोम मेनली दुईटा सेंट्रियोल कंटेन करता है। तो ईच सेंट्रियोल रे कौन थाए गोटे कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन देखिया को पाइबा जेटे कि 9 इवनली शेप्ड स्पेस्ड माइक्रोट्यूबुल देखिया को पाइबा। 9टा माइक्रोट्यूबुल्स इवनली स्पेस्ड कराइथिबो सजा हेकि रहिथिबो। तो ताको देखिबा को पाई थाउ जेमति कि गोटे स्पोक आकार गोटे साइकिल जेमति स्पोक थाए तो सेमति से माने अरेंज होई थांती। तो माइक्रोट्यूबुल गुड़िक ट्रिपलेट्स कनेक्टेड टू सेंट्रल हब बाय रेडियल स्पोक प्रोड्यूस स्पिंडल एपरेचर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रियोल कौन फॉर्मेशन करे स्पिंडल एपरेचर्स फॉर्म करे ड्यूरिंग सेल डिवीजन समय। नेक्स्ट देख आमर न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन जे कि 1831 मसीह न्यूक्लियस को डिस्कवर करते। तो तापरे नेक्स्ट किछि इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा देख क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन किए नेमिंग करते ना फ्लेमिंग नेमिंग नेम द क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन नेम्ड बाय फ्लेमिंग। तापरे नेक्स्ट देख न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते न्यूक्लियोप्लाज्म होची न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन को नहीं गठित होता है। तो न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमाटिन इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म। सेमती क्रोमोजोम कौन ना क्रोमोजोम होची डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को क्रोमोजोम कहा जाए। तो सेमती आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची नो न्यूक्लियस इन एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी रे कोनोसी न्यूक्लियस न थाए सेमती कि सिव सेल रे मध्य कोनोसी सिव ट्यूब रे न्यूक्लियस मध्य न थाए। ओके बेस्ड ऑन पोजीशन हमर जे सेंट्रियोल कौन करे सेंट्रियोल प्रोवाइड करते हैं स्पिंडल फाइबर स्पिंडल एपरेचर्स प्रोवाइड करते हैं केते बड़े ना सेल डिवीजन समय। ओके तापरे नेक्स्ट देखो माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आर द माइन्यूट वेसिकल कंटेनिंग वेरियस एंजाइम मेनली प्लांट और एनिमल देखा मिलता है। तो माइक्रोबॉडीज होची माइन्यूट वेसिकल जेटे कि वेरियस एंजाइम कंटेन करता। ओके तो तापर आम देखा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय। तो चलतु स्टार्ट करवा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक। नाउ तुम्हें जमती कि स्क्रीन रे देखि पारछ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ विषय। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची प्रोटीन सब यूनिट फाउंड विद इन द माइक्रोट्यूबुल्स इज ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूबुल्स रे थिबा प्रोटीन सब यूनिट को हमें ट्यूबुलिन बोली कहि थाउ। तो मन रखिबो। तापरे बल्बाइनी रिंग्स ऑकर्स इन बल्बाइनी रिंग्स केटी देखा मिलता है पॉलीटीन क्रोमोजोम रे देखा मिलता है। पॉलीटीन क्रोमोजोम रे हमें बल्बाइनी रिंग्स देखा को पाइबा समती। नेक्स्ट क्वेश्चन होची सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। तो सेल प्लेट केडू ग्रोज करे जेतबे गोटे सेल डिवीजन हुए सेल प्लेट फॉर्मेशन केडू आरंभ होता है ना सेंटर रु सेल वॉल आड़ को जाई थाए। तो सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम सेंटर टू सेल। ओके तो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची सेंट्रोमियर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो सेंट्रोमियर कहार कॉन्स्टिट्यूएंट ना सेंट्रोमियर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम। ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्यों ह्यूमन सेल ह्यूमन क्यों सेल रे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा को पाइबनी ना आरबीसी रे बा एरिथ्रोसाइट बा रेड ब्लड सेल रे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा को पाई न थाउ। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन बैक्टेरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन। तो बैक्टेरिया मान क्षेत्र में रेस्पिरेटरी एंजाइम गुड़िक केटी लोकेटेड होती ना मेसोजोम रे। ओके मन रखिबा एगुड़ा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स किए। तो एमान मध्य नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होची लाइसोजोम जेटा को हमें सुइसाइडल बैग बोली कहि थाउ। तो लाइसोजोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तापरे नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज एमान मध्य न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर किए न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट ऑकर्स इन। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रे देखा को मिले नहीं बा आरबीसी रे देखा को मिले नहीं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल कौन थाए ना हमर क्लोरोप्लास्ट थाए जेटा कि एपिडर्मल सेल गुड़िक देखा को मिले नहीं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रोकैरियोटिक सेल लेक। प्रोकैरियोटिक सेल रे हमें हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोलस देखा को पाई न थाउ। तो प्रोकैरियोटिक सेल गुड़िक हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोलस देखा को मिले ना। हिस्टोन टा कौन गोटे प्रोटीन जेटा कि हमर डीएनए सहित अटैच कि न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। तापर नेक्स्ट देखो सेल वाज डिस्कवर
बाय तो सेल प्रथमे डिस्कवर किए करथिले रॉबर्ट हुक तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल ओके तो तापरे नेक्स्ट देखो सेल वाज डिस्कवर इन द ईयर 1665 तो सेल रॉबर्ट हुक केबे डिस्कवर करथिले 1665 मसिया रे मन रखिबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची न्यूक्लियर लॉस वाज डिस्कवर बाय न्यूक्लियर लॉस फोंटाना ओके फोंटाना जी की न्यूक्लियर लॉस को डिस्कवर करथिले तो तुम्हारा आंसर होची डी फोंटाना तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय तो सेल थ्योरी प्रपोज के करथिले स्क्लेडन एंड सचुअन ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन प्लांट सेल द डीएनए इज फाउंड इन तो प्लांट सेल रे डीएनए केट देखिए को मिलता है बट क्लोरोप्लास्ट रे न्यूक्लियस रे आउ माइटोकॉन्ड्रिया रे देखिए को मिलता है तो आंसर होची ऑल ऑफ द अबव तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल इज तो प्लांट सेल मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन ना प्लास्टिड तो प्लास्टिड प्रेजेंट था प्लांट सेल रे ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटीपी ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ मेनली एटीपी ट्रांसपोर्ट के देखिए को मिलता है एटीपी ट्रांसपोर्ट मेनली माइटोकॉन्ड्रिया रे देखिए को मिलता है ओके ईटीएस सिस्टम देखिबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे हम एटीपी ट्रांसपोर्ट देखिए को एटीपी एंजाइम देखिए को पाबा जे कि एटीपी फॉर्मेशन करता है तो एटीपी ट्रांसपोर्ट फंक्शन एटीपी ट्रांसपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो योर आंसर होची माइटोकॉन्ड्रिया हबो तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज एक्टिवेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होता है तो सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन होची पेरोक्सिजम और डिस्कवर बाय पेरोक्सिजम के डिस्कवर करथिले डी डुबे तो डी डुबे जी की पेरोक्सिजम डिस्कवर करथिले तो तुम्हारा आंसर होची डी डुबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द एक्टिविटी ऑफ ऑल लिविंग सेल आर कंट्रोल्ड बाय तो प्रत्येक लिविंग सेल एक्टिविटी न्यूक्लियस हमर कंट्रोल करथे है ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची द साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन द सेल हम सेल रे रेस्पिरेशन केडी हुए मेनली माइटोकॉन्ड्रिया रे मैट्रिक्स रे का हिता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन द सेल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय तो एनिमल सेल रे कौन न थाए एनिमल सेल रे सेल वॉल न थाए जेरे कि प्लांट सेल देखिए को मिलता है तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा कहती एटीपी को ओके तापर देखो आरएनए इज फाउंड इन ओनली इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म रे हमें आरएनए देखिए को पाइबा ओके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म रे हमें आरएनए देखिए को पाई थाओ तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची ए सेंट्रोस्फियर कौन ए सेंट्रोस्फियर इज साइटोप्लाज्मिक पर्सन सराउंडेड बाय सेंट्रियोल्स तो साइटोप्लाज्मिक पर्सन जेडे कि सेंट्रियोल द्वारा सराउंडेड होता है तो ताको कहती सेंट्रोस्फियर तापर नेक्स्ट देखो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स सो जेते हमें सेंट्रियोल रो क्रॉस सेक्शन नबा सेतरी हमें कोन पाइबा 9 ट्रिपल माइक्रोट्यूबुल्स देखिया को पाइबा 9 ट्रिपल माइक्रोट्यूबुल्स देखिया को पाइबा ओके बुझी पालो तो आज पई एति की सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ विषय रे तापरे नेक्स्ट वीडियो रे हमें नेक्स्ट टॉपिक गुडी को डिस्कस करबा डे 8 रे आज डे 8 रे हमें जे जो टॉपिक गुडी को डिस्कस करले त ताको प्रैक्टिस करबा आ तार पीडीएफ लिंक को डाउनलोड करिकी ताको मध्य से क्वेश्चन गुडी को देखिबो ओके तो जदी आपन को ए वीडियोटा भल लागला त लाइक करबे शेयर करबे और सब्सक्राइब मध्य करबे थैंक यू।